बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर है। नासाज तबीयत की वजह से एक माह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन प्यारे व्यूवर्स की पुरज़ोर फरमाइश की वजह से आज मैं एक छोटी सी गर्मियों की स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि इंतहाई मज़ेदार खट्टी मीठी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो कलमी आम लिए थे, जिनको अच्छे से धो के हमने कटिंग कर ली है। एक आम हमने बचा लिया था ताकि आपको कटिंग दिखा सके। सबसे पहले हमने आम के ऊपर वाले पोर्शन को कट किया और फिर इसका उतार लेना है बारीक बारीक छिलका आप छुरी की मदद से भी उतार सकते हैं और किसी पीलर की मदद से भी, लेकिन एहतियात से आम का छिलका उतारिएगा क्योंकि इससे हाथ कटने का अंदेशा होता है। तो सारे छिलके को हमने यहाँ पे आराम से रिमूव कर लेना है। तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं एक माह से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन अब जैसे ही मेरे व्यूअर्स ने पुरज़ोर फरमाइश की और थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई, तो मैंने सोचा कि चले गर्मियों की ये स्पेशल सी रेसिपी आपसे शेयर कर लें, जो कि मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है। आम को हमने छील लिए है, अब हम करने लगे हैं इसकी कटिंग का तरीका यह है कि इसका जो ऊपर का गोदे वाला हिस्सा है, इसको आप छुरी की मदद से अलग कर लें और गुठली को अलग कर लें, और इसकी आप चाहें तो क्यूब्स में भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी स्लाइसिस में कटिंग कर रही हूँ। सारे आम की हमने कर लेनी है इसी तरह कटिंग। कुछ आम जो है ना, उनकी गुठली बहुत सॉफ्ट थी, तो हमने उनको गुठली के साथ ही कट कर लिया है। जैसे ही हमारी आमों की कटिंग कंप्लीट हुई है, तो अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। यहाँ पे खुले मुँह की मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 लीटर के बराबर पानी, क्योंकि मैंने 1.5 किलो आम लिए थे। छिलका वगैरह उतार के और गुठली रिमूव करके मेरे पास मैक्सिमम 1 किलो से थोड़े ज़्यादा ही आम बचे हैं। 2 लीटर पानी डाल के फ्लेम को कर देना है ऑन, और जैसे ही पानी में उबाल आए तो इसमें मैं डाल रही हूँ कटिंग किए हुए आम। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि आपके आम ब्लैक हो गए, क्योंकि जैसे ही ये उबलेंगे तो इनका दोबारा से कलर इतना खूबसूरत आएगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इनकी सारी स्याही कहाँ पे गई है। इस प्रोसेस में मैक्सिमम हमें 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। आम को ना तो हमने बहुत ही ज़्यादा पकाना है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, ना ही कच्चा रखना है। 5 से 6 मिनट में हमारे आम बिल्कुल ज़बरदस्त उबल के तैयार हो जाएंगे। देखिए अब आमों ने कलर भी चेंज कर लिया, कितना खूबसूरत सा येलो येलो नेचुरल कलर इनका आया है। और पानी जो है इनका आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि ये किस इस्तेमाल में आएगा हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। आम को यहाँ पे चेक करने का तरीका ये कि एक पीस लेके आप चम्मच की मदद से चेक कर लें। जैसे आपका चम्मच ईजिली इसमें डिप कर जाए, तो कट लग जाए, तो समझे आपका आम जो है ना बिल्कुल परफेक्ट उबल के तैयार हो गया। और इसको कर लें स्टेन। एक तरफ कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम के बराबर घी। यहाँ पे आप इसमें असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग वाला भी। मैं यहाँ पे कुकिंग वाला घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी को हमने गर्म करके इसमें डाल दिया 3 से 4 अदद इलायची, और इलायची को हमने यहाँ पे अच्छी तरह कड़कड़ा लेना है ताकि घी में इसकी अच्छी से खुशबू आ जाए। जैसे ही हमारी इलायची यहाँ पे कड़कड़ा गई, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1.25 किलो चीनी। घी में आपने डायरेक्ट ही पानी नहीं डाल देना, वरना इससे जो छींटे उड़ेंगे वो आपके चेहरे को और हाथों को जला भी सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 कप के बराबर पानी हमने इतना ही लेना है जिससे हमारी चीनी अच्छे से डिप हो जाए। इससे ज़्यादा हमने इसमें पानी नहीं डालना, और इसको हमने इतनी देर अच्छे से पकाना है कि हमारा शीरा बन के तैयार हो जाए। मैक्सिमम इस प्रोसेस में हमें लग सकते हैं 8 से 10 मिनट। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। देखिए शीरा हमारा पकने के मराहल में दाखिल हो गया, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गई है, चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। शीरा हमने इतनी देर पकाना है कि इसमें एक तार बन जाए, लेकिन अभी हमारा शीरा सही से तैयार नहीं हुआ। मज़ीद हम इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे, और जैसे ही इसमें तार बन के तैयार हो जाएगी, तो हमने इसमें डाल देने हैं आम। लेकिन पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मेरे पास है 50 ग्राम के करीब किशमिश, वो डाल दिया है। थोड़ा सा हमने कटा हुआ नारियल डाल दिया है। इससे हमारे मुरब्बे में एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा, और हमारा मुरब्बा जो है ना डिलीशियस और मज़ेदार बनेगा, क्योंकि किशमिश का और नारियल का अपना एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है। साथ ही हमने इसमें डाल देने ये आम, जो कि हमने पहले से उबाल के रखे हुए थे। आम डाल के हमने इसको इतनी देर पकाना है कि आम जो पानी छोड़ते हैं वो भी दोबारा से पक जाए शीरा, और शीरा दोबारा से एक तार का बन के तैयार हो जाए। जब आप शीरे में आम डालेंगे तो आपका शीरा थोड़ा पतला हो जाएगा, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आम अपना पानी छोड़ते हैं और जब आम दोबारा पकने लगते हैं और उसमें ये वाइट वाइट से बबल्स बनने लग जाएं, तो आप अपने मुरब्बे को एक खूबसूरत सा कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ येलो फूड कलर, और इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा मुरब्बा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि जो आमों ने पानी छोड़ा है वो अच्छे से पक जाए और दोबारा से हमारा एक तार का शीरा बन के तैयार हो जाए। आप मुरब्बे की लुक देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। जब आप इसको लंच में या ब्रेकफास्ट में ब्रेड के साथ या पराठे के साथ खाएंगे तो मज़े ही आ जाएंगे। रूम टेम्परेचर पे हमने इसको कर लिया था ठंडा, रब करें इसको डिश आउट। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और मेरे लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अदा करे और मैं दोबारा से रेगुलर हो जाऊँ अपनी वीडियो अपलोड करने में। मेरे कहने पे एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैक्सिमम आप इसे 8 से 10 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।